हेलो बच्चों, तो कैसे हो? बच्चों, आज की वीडियो में शुरू करेंगे कक्षा 5 हिंदी की कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 13 और 14 के उत्तर। तो देखिए, सबसे पहले कार्यपत्रक 13। कार्यपत्रक 13 में क्या प्रश्न है? कार्यपत्रक 13। तो पहला प्रश्न है कि अपनी पसंद की कोई एक कहानी दोस्तों को सुनाइए तथा चर्चा करिए। कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। तो हम एक कहानी लिखेंगे। कौन सी कहानी लिखेंगे? आपने सुनी होगी, ईमानदार लकड़हारा। कौन सी कहानी है? कहानी का नाम क्या है? ईमानदार लकड़हारा। ये एक कहानी है और इसे कहानी को हम लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए क्या कहानी थी। एक लकड़हारा, एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काट रहा था। उसकी उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। गिर गई। वह रोने लगा। वह रोने लगा। तभी देवता तभी देवता आए। आए और सोने चांदी तथा सोने चांदी तथा लोहे की कुल्हाड़ी लोहे की दिखाकर पूछा। दिखाकर पूछा। लकड़हारे ने लकड़हारे ने अपनी लकड़हारे ने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी पहचानी। लोहे की कुल्हाड़ी पहचानी। उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसकी ईमानदारी से खुश होकर खुश होकर देवता ने तीनों कुल्हाड़ियां उसे दे दी। कुल्हाड़ियां उसे दे दी। तो बच्चों, कहानी से शिक्षा क्या मिली? कहानी से शिक्षा क्या मिली? क्या मिली शिक्षा? ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। क्या है? ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। ये अपने कहानी की शिक्षा होगी। फिर देखिए दूसरा प्रश्न। पढ़िए और र वर्ण या रेफ की पहचान कर गोला लगाइए। जो र वर्ण और रेफ वाले हैं उस पे हमें क्या करना है? गोला लगाना है। तो र वर्ण कौन कौन किस किस में? ये हो गया र। ठीक है, ये र वर्ण हो गया। ये र वर्ण हो गया।
ठीक है। फिर पूछा रेफ। रेफ मतलब र की मात्रा जो लगती है, या तो शब्द के ऊपर लगती है या जो शब्द की जो नीचे लगती है वो वाली र वाली मात्रा। ये किस चीज के अंदर है? ये रही, ये रेफ। फिर ग्रह है ये, राष्ट्र में, प्रवेश में, ऊर्जा मुपलगी और सर्कस के अंदर। ये होगी रेफ वन। फिर देखिए तीसरा प्रश्न। अशुद्ध, अशब्द नहीं, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। सबसे पहले चिड़िया, तो चिड़िया को शुद्ध कीजिए, लिखिए। ये हो गया चिड़िया। राजस्थान, ये राजस्थान। गिलहरी, गिलहरी। नीला, नीबड़ा आ जाएगा, नीला। धरती, ती बड़ा होगा। ठीक है। साइकिल, साइकिल। की छोटी होगी, साइकिल। फिर पूछताछ, तो पू बड़ा होगा, पूछ ताश। गिलास, गिलास में गी छोटा हो जाएगा, गिलास। पाठशाला, तो पाठशाला। फिर देखिए चौथा प्रश्न। दिए गए प्रश्नों को उत्तर कार्यपत्रक 12 की कहानी पर दीजिए। कार्यपत्रक 12 की कहानी कौन सी थी? कूड़ा कचरा वाली। तो आपके आसपास कूड़ा कचरा दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? लिखेंगे, मैं कूड़ा कचरा उठाकर कूड़े दाने में डालूंगा और दूसरों को दूसरों को सफाई के लिए सफाई के लिए कहूंगा। फिर तितली की जगह आप होते तो क्या करते? तो देखेंगे, पेड़ में मैं लोगों को मैं लोगों को पेड़ पौधों की पेड़ पौधों की रक्षा और सफाई रखने की सफाई रखने की सलाह देता। आपके आसपास फूलदार पौधों के नाम लिखिए। अपने आसपास जो भी फूलदार पौधे हैं उनके नाम लिखने, फूलों वाले। तो कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? गुलाब, गेंदा, चमेली और गुड़हल। और गुड़हल क्या हो जाएगा? गुड़हल। फिर देखिए पांचवा प्रश्न। शिक्षक 4-5 वाक्य और शब्दों वाले वाक्य बोलेंगे तथा विद्यार्थी को श्रुत लेख विद्यार्थी जो है श्रुत लेख करेंगे। तो लिखिए पहला। पेड़ हमें पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं। दूसरा लिखेंगे, हमें स्वस्थता स्वस्थता
रखनी चाहिए। फिर लिखेंगे समय पर विद्यालय जाना चाहिए। समय पर विद्यालय जाना चाहिए। फिर लिखेंगे सभी से सभी से प्रेम भाव रखना चाहिए। तो ये बच्चों कार्य पदक 13 कंप्लीट हो गया। फिर देखिए कार्य पदक 14। क्या है कार्य पदक 14? चित्र में दिए गए चित्र पर समूह में सहपाठी चर्चा कीजिए। उक्त चित्र में आप क्या क्या दिखाई दे रहा है, नाम लिखिए। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले लिखेंगे परिवार के सदस्य। परिवार के सदस्य, ठीक है। फिर लिखेंगे दादा दादा और दादी, ये बड़े दादा और दादी, ठीक है। इधर बैठे हैं माता पिता। माता पिता। फिर बच्चे बैठे हैं। बच्चे बैठे हैं। और ये क्या है? बैठक का कमरा है। क्या है? बैठक का कमरा है जिसमें सभी बैठे हैं, ठीक है। सोफे लगे हैं, सोफे पे बैठे हैं। सोफा, ठीक है। तो बीच में मेज पड़ी है, मेज पड़ी है तो लिखेंगे मेज, ठीक है। पीछे देखो तस्वीरें टंगी हुई दीवार पर, तो लिखेंगे तस्वीरें, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चा, ये पूजा स्थल बना हुआ है, लिखेंगे पूजा स्थल, ठीक है। और ये देखो चाय के कप पड़े हैं, तो लिखेंगे चाय के कप, ठीक है। एक बड़ी सी प्लेट पड़ी है टेबल पे, तो लिखेंगे प्लेट। ये जो चित्र में दिखाई दे रहा था वो हमने लिख दिया है। फिर देखिए दिए गए शब्दों को पढ़कर सहपाठी को सुनाइए। तो ये शब्द हम पढ़ने हैं। परिवार, रिश्ते, प्रचलित, परदादा, मौसी, ननिहाल, ससुराल, ननंद, दोस्ती, संस्कृति, मजेदार, तालिका, समुदाय और गायन, ठीक है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न। मन्नू के घर में सब मिलजुल कर रहते थे। उसकी दादी सुबह जल्दी उठ जाती और बच्चों को आशीर्वाद देती। पापा ऑफिस जाते समय मन्नू और उसके दोस्त दिन्नू को स्कूल छोड़ते। माँ स्वादिष्ट खाना बनाती और मन्नू की पढ़ाई में मदद करती। एक दिन मन्नू बीमार हो गई, तब पूरे घर ने उसकी देखभाल की। दादी ने गर्म सूप बनाया, दादा ने कहानी सुनाई, माँ पापा उसकी दवा और आराम का ध्यान रखते रहे। मन्नू ठीक होते ही बोली, मेरा परिवार ही मेरी मेरी बड़ी ताकत है। सभी मुस्कुराए क्योंकि घर वही होता है जहाँ सब मिलजुल कर खुशियाँ और दुख बांटते हैं। तो इसमें एक परिवार की कहानी है, जिसमें एक साथ हमें रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, तभी हमारा परिवार एकदम परिवार के अंदर खुशियाँ और भी खुशियाँ आती रहेगी। फिर देखिए अगला प्रश्न। शिक्षक की मदद से आप अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाइए। वंश वृक्ष बनाना है अपने। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखिए वंश वृक्ष। तो देखिए लिखेंगे सबसे पहले अपने थे दादा दादी। अपने क्या है? दादा दादी। दादा दादी के बाद में अपने हुए हैं, यहाँ लिखेंगे पापा और मम्मी। और इधर हो गए अपने चाचा और चाची। फिर यहाँ लिखेंगे
मैं और मेरे हो जाएंगे भाई और बहन। इधर हो जाएंगे इनके चचेरे भाई और बहन। ये अपना वंश वृक्ष हो गया मानो, ठीक है। तो ये बच्चों अपने कार्यपत्रक 14 और 13 दोनों कंप्लीट हो गए हैं।